जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो पूनम आंटी का है और हम उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे। संगत जी, ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। संगत जी, सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने। बीच में सत्संग को सुन के छोड़ने का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है, इसलिए हमें सत्संग को अंत तक सुनना है, ध्यान से सुनना है और गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी है। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं आप सभी गुरु परिवार से कहना चाहूंगी कि अगर आपको सत्संग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर करें। ये भी एक सेवा है। जब हम किसी भी संगत को गुरु जी से जोड़ते हैं तो उसका तो कल्याण होता ही होता है, साथ में हमारा भी कल्याण होता है। आज का जो आंटी ने सत्संग भेजा है वो बहुत ब्लेसिंग्स से भरा हुआ सत्संग है, तो आप उसे ध्यान से सुनिएगा और न जाने इस सत्संग से आपके कितने सवालों के जवाब मिलेंगे, कौन सा मार्गदर्शन होगा, ये तो गुरु जी महाराज ही जाने। संगत जी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए संगत जी, चलते हैं सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी का कि उन्होंने ये मेरे पे मेहर करी कि आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, ये मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है। उससे पहले भी मैं गुरु जी के काफ़ी शुक्राने सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, काफ़ी ज़्यादा सत्संगों में भी और काफ़ी मैं ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर चुकी हूँ। तो आज गुरु जी की कृपा हुई तो फिर से मौका मुझे मिला कि मैं सत्संग शेयर कर सकूं। संगत जी, मैं आपको बता दूं कि मैं दिल्ली पुलिस में हूं और मेरे को गुरु जी ने स्पेशल छुट्टी दिलवाई अपना सत्संग शेयर करने की। मेरे को गुरु जी के काफ़ी समय से मैसेज आ रहे थे, लेकिन मैं गुरु जी को हमेशा यही कहती थी कि गुरु जी कैसे सत्संग शेयर करूं, कभी कहीं ड्यूटी लग जाती है, कभी कहीं ड्यूटी लग जाती है, कोई ऑफ वाला दिन आ ही नहीं रहा। आप जैसे आपको मुझे लग रहा है सत्संग करवाना वैसे आप करवाइए। संगत जी, और गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे सीनियर ने मुझे ऑफ दे दिया और संगत जी, वो गुरुजी ने जो मुझे छुट्टी दिलवाई उसी में मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और कोई भी भूल चूक हो जाए सत्संग शेयर करने में, मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी। और गुरुपा, मैं आपसे भी क्षमा मांगूंगी कि मैं कोई गलती कर जाऊं, भूल कर जाऊं, क्योंकि इतनी सामर्थ हम में नहीं है कि हम आपका गुणगान कर सकें। लेकिन जो भी अपने मुख से आपका गुणगान निकाल सकते हैं वो आपके श्री चरणों में अर्पित करते हैं। तो संगत जी, मैं बता चुकी हूँ पहले भी काफ़ी सत्संग में कि गुरुजी के साथ मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई। वैसे तो संगत जी, हमारा रिश्ता गुरुजी से जन्म जन्मांतरों का है, लेकिन मैं गुरुजी से संगत जी 2011 में जुड़ी। और जब मैं जुड़ी तो संगत जी उस समय मैं पुणे में थी, जहां गुरुजी ने मुझे अपने से कनेक्ट किया। और संगत जी, उस समय मेरी जॉब को लेके भी बहुत सारी परेशानियां चल रही थी, क्योंकि कहीं कहीं ट्रांसफ़र हो जा रहा था, कहीं कहीं ट्रांसफ़र हो जा रहा था। तो इस चीज़ को लेके भी संगत जी मैं बहुत परेशान थी। मेरी एक 5 साल की बेटी है जो मेरी मदर इन लॉ संभालती है, और मेरे अंकल जो हैं वो आर्मी से रिटायर हैं। तो इस वजह से थोड़ी-सी प्रॉब्लम हमारे साथ ये चल रही थी कि मतलब कैसे मैनेज होगा। उस दौरान संगत जी मेरी बेटी की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, और मेरे अलग-अलग जगह ट्रांसफ़र हो रहे थे। तो अब संगत जी, मेरी एक फ्रेंड जो गुरुजी को बहुत मानती है, वो पुणे में है संगत जी। अब मेरा ट्रांसफ़र दिल्ली में हुआ है
और जो मेरी फ्रेंड है वो पुणे में ही है, वो गुरुजी को बहुत मानती थी, यानी कि उसकी मदर मानती थी। और उसकी मदर और मेरी फ्रेंड के ज़रिए मैं और मेरा पूरा परिवार मानने लगा। संगत जी, उस समय जिस समय मैं गुरुजी से जुड़ी नहीं थी, उससे पहले संगत जी मेरी बेटी बहुत बीमार रहती थी। उसको आप यकीन मानिए कि उसको इतनी प्रॉब्लम्स हो गई थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भगवान तुमने मुझे एक बेटी दी है और वो भी ऐसी दी है कि मतलब कहीं से भी वो ठीक नहीं है, कहीं से भी। संगत जी, उसकी एक आँख बिल्कुल जा चुकी थी, एक आँख से उसको बिल्कुल दिखता नहीं था। स्किन पे उसको इतनी एलर्जी थी जिसको एक स्किन कैंसर भी कह सकते हैं, वो था उसको। कुछ खाना पचा नहीं पाती थी, सब निकाल देती थी। और संगत जी, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि मतलब जानो उस पे किसी ने कुछ काला जादू वगैरह कर दिया है। मेरी मदर मुझे हमेशा यही कहती थी कि मुझे तो लगता है कि इस पे किसी ने कुछ कर दिया है। इसीलिए संगत जी, मैं हमेशा भगवान से यही शिकायत करती थी कि मुझे इतनी मुश्किल से तो एक बच्चा दिया और वो भी इतनी एज के बाद मुझे एक बेटी मिली, और वो भी इस तरीके की मिली। तो भगवान से हमेशा शिकायत रहती थी, क्योंकि संगत जी, मेरे अंकल उसको चौबीसों घंटे हॉस्पिटल लेके जाना, इधर लेके जाना, कोई ऐसा दिन नहीं जाता था जब उसको लेके ना भागा जा रहा हो, लेके ना जाया जा रहा हो। इस चीज़ों से भी संगत जी बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान थे। उसके बाद संगत जी, मैं अपने आप से बहुत दुखी थी कि मैं अपने बच्चे के पास नहीं रह सकती थी। मेरा उस समय पुणे में ट्रांसफ़र था। जिस समय मेरी फ्रेंड ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। संगत जी, उसके यहाँ पे गुरुजी का सत्संग था और उसकी मदर ने मुझे भी इनवाइट किया था। तब संगत जी, हमारी ड्यूटी एक मिनिस्टर के यहाँ लगी हुई थी और उस दौरान संगत जी छुट्टी मिलना इम्पॉसिबल हो रहा था। और संगत जी, मेरी फ्रेंड ने मुझे इनवाइट किया था, तो मैंने उसको कहा भी था, मैंने कहा तुम अगर जाना चाहती हो तो चली जाओ, यहाँ मैं खुद संभाल लूँगी। लेकिन उसने कहा चिंता मत करो, गुरुजी अपने आप बुला लेंगे, आज गुरुजी का घर में सत्संग है और देखना वो अपने आप बुला लेंगे। मैंने कहा ऐसे कैसे गुरुजी तुम्हें अपने आप बुला लेंगे? तो तुमने उसने मुझे कहा यही तो मैजिकल है, यही तो सबसे बड़ी देखने वाली बात है। और संगत जी, वाक़ई में 6 बजे का उनके यहाँ सत्संग था और 5 बजे संगत जी मीटिंग ख़त्म हुई और उसके बाद सब अपने-अपने वहाँ से ड्यूटी ख़त्म हो गई और संगत जी, मैं एकदम से अचंभित रह गई। जो वो मुझसे कह रही थी वही सत्य साबित हुआ। और उसने कहा अब हमारा टाइम ऑफ हो गया है और घर चलते हैं, सीधे रेडी होते हैं और सीधे के सीधे हम लोग सत्संग में चलते हैं, मेरे घर चलो। और संगत जी, फर्स्ट टाइम मैं उसके घर गई। गई तो मैं काफ़ी बार थी, लेकिन जिस दिन सत्संग था वो फर्स्ट टाइम था मेरा। तब मैं फर्स्ट टाइम जब उसके घर गई और गुरुजी का सत्संग देखा, तो गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा था। तो मैं बार-बार उसको पूछी जा रही थी, मैंने कहा ऐसा कैसे गुरुजी ने तेरे मैजिकल कर दिया कि हमें ऑफ ही दिलवा दिया, और नहीं तो जो टाइमिंग थी वो 7 साढ़े 7 8 बजे से पहले की थी ही नहीं। तो वो कहती है कि यही तो गुरुजी का चमत्कार है। जब गुरुजी का सत्संग होता है तो जहाँ से उन्हें बुलाना होता है वो वहीं से खींच के अपने आप ले आते हैं। संगत जी, उसके बाद मैंने कहा अच्छा, हम लोग अंदर जाते हैं और संगत जी वहाँ मैं देखती हूँ कि गुरुजी का दरबार सजा हुआ है, बहुत सुंदर दरबार सजा हुआ है। और दरबार इतना सुंदर है कि आंखें हट नहीं रही उस दरबार पे से। और उसके बाद संगत जी, सत्संग में संगतों का आना शुरू होता है और शबद गुरुबानी चलना शुरू हो जाता है और सब लोग वहाँ संगत जी बहुत ब्लेसिंग्स लेते हैं और मुझे भी काफ़ी अच्छी डिवाइन पावर आ रही थी वहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा था। और संगत जी, गुरुजी के बारे में जानने की एक उत्सुकता मेरे अंदर बढ़ी और मैंने अपने फ्रेंड को कहा कि तेरे गुरुजी रहते कहाँ हैं, गुरुजी बैठते कहाँ हैं? तो जब उसने मुझे बताया कि गुरुजी तो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, तब मैं बहुत ज़्यादा अचंभित हो गई, बहुत ज़्यादा अचंभित हो गई। और फिर उसने मुझे कहा कि गुरुजी का सत्संग जब होता है तो गुरुजी साक्षात विराजमान होते हैं, तो तू खुद ही पूछ लेती गुरुजी से। मैंने कहा मैं कैसे गुरुजी से पूछ लेती हूँ, मुझे तो कोई गद्दी पे दिख ही नहीं रहा था। तो वो कहती है कि नहीं, ये महसूस करने वाली बात है, गुरुजी वहीं बैठे थे और तुम सच्चे हृदय से गुरुजी को याद करती या पुकारती तो गुरुजी तुम्हें दर्शन जरूर देते। तो मैं उससे कहती हूँ अच्छा, तो तू सच्चे हृदय से पुकारती है, मैं सच्चे हृदय से नहीं पुकार सकती? तो वो कहती है ठीक है, आजमा के देख ले।
और मैंने कहा चल ठीक है, देखते हैं आजमा के। इस चीज़ पे संगत जी मेरी और उसकी शर्त लग जाती है। मुझे पक्का यकीन था कि वो हारने वाली है। और संगत जी उसके बाद बस सत्संग खत्म होता है, लंगर करते हैं और पूरे रास्ते में बस यही सोचती चली जाती हूँ कैसे गुरुजी थे। अगर ये गुरुजी थे तो मुझे भी दर्शन देंगे, क्योंकि शर्त मेरी लगी थी। मैंने कहा अगर आप सही में गद्दी पे विराजमान थे तो मुझे आप दर्शन दो। अब कैसे दर्शन दोगे गुरुजी वो आप देखो। बस दिमाग में संगत जी यही चलता जा रहा था, पूरी रास्ते मेरे दिमाग में यही था। और फिर उसके बाद संगत जी जहाँ हमें रहने के लिए क्वार्टर मिले हुए हैं, मैं वहाँ पे अपने रूम पे गई, वहाँ कपड़े वगैरह चेंज किए। और उसके बाद संगत जी मैंने लंगर तो करके मैं आई थी। और उसके बाद संगत जी मैं अपने लैपटॉप पे गुरुजी का स्वरूप लगा के और गुरुजी के बारे में सर्च करने लगी। और सर्च करते करते मैंने कहा है ऐसा भी कहीं होता है क्या? कुछ नहीं है, ये सब बहुत संत बाबा आए हैं, कितने फ्रॉड निकलते हैं, उनमें से एक हो गए। देखिए संगत जी ये हमारी सोच थी, ये टिप्पणी थी मेरी खुद की गुरुजी के प्रति। क्योंकि संगत जी हम लोगों का, पुलिस वालों का काम क्या होता है कि हम बहुत क्राइम देखते हैं, दुनिया में बहुत क्राइम देखते हैं। कोई बाबा छल कर रहा है, कोई संत ठग रहा है, इतने क्राइम देख चुके हैं कि हमारा विश्वास करने का मन नहीं कर रहा था। और मैं अपनी फ्रेंड को बस यही कह रही थी, मैंने कहा इतने क्राइम तू देखती है, इतनी जगह ऐसा कुछ हो रहा है और फिर भी तू बाबा वगैरह के चक्कर में पड़ी है। लेकिन उसने मुझे बताया था कि ये बाबा नहीं है, ये महाशिव के अवतार है, ये साक्षात भोले बाबा हैं। लेकिन मैंने फिर भी संगत जी उस चीज़ पे बिलीव नहीं किया। और मैं फिर गुरुजी के बारे में सर्च करती हूँ। और देखिए संगत जी सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी ड्यूटी ऐसी है, हमारा काम ऐसा है कि हम क्राइम देखते हैं। सुबह से शाम तक ना जाने कितने क्राइम हमारी लाइफ में होते हैं, हम देखते हैं। और तो इतनी जल्दी विश्वास करने का किसी चीज़ पे मन नहीं करता है। लेकिन संगत जी फिर भी गुरुजी के बारे में सर्च कर रही हूँ, जान रही हूँ। तो मैं एक बार दिमाग में ये आया कि जब बाबाओं में इंटरेस्ट नहीं है, संत महापुरुषों में इंटरेस्ट नहीं है, सब बेकार की चीजें, तो मैं इनमें इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रही हूँ। और संगत जी ये करते 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 मेरे को बहुत जोर से नींद आ जाती है और मैं सो जाती हूँ। और सोते सोते भी मैं यही बोलती हूँ सब बेकार की बातें हैं। बस ये है कि वहाँ शब्द चल रहे थे, गुरुवाणी चल रही थी तो अच्छा लग रहा था, वो तो कहीं भी लग सकता है। और मैंने कहा अब ये है कि उसको दर्शन हुए, मेरे को दर्शन नहीं हुए, तो इस बात की भी मुझे एक कह सकते, जेलस कह सकते हैं या उत्तेजना कह सकते हैं, वो हो रही थी। फिर संगत जी कहते कहते मैं सोती हूँ। और सोते सोते संगत जी मेरे को एकदम से सपना आता है गुरु जी का। सबसे बड़ी बात देखिए, जिनके बारे में मैं सोच रही हूँ और जिनके बारे में मैं बेकार की बातें कह रही हूँ वही सपने में आते हैं। और सपने में आके संगत जी वो मुझे एकदम से मेरी बेटी को दिखाते हैं। गुरुजी हैं और गुरुजी के पास मेरी बेटी बैठी है और दो काले नाग वहाँ मेरी बेटी के आसपास है। और मेरी बेटी बहुत रो रही है और उसके शरीर पे जो उसकी एलर्जी है वो जो है एकदम फोड़ों का उन्होंने रूप लिया है और बहुत भयंकर, मतलब भद्दी एक टाइप की मेरी बेटी हो गई है। और सामने गुरुजी बैठे हैं और मैं वहां से चिल्ला रही हूँ दीक्षा हट जाओ, दीक्षा हट जाओ, ये सांप तुम्हें काट लेंगे, दीक्षा हट जाओ, ये सांप तुम्हें काट लेंगे। और संगत जी मेरी बेटी रोई जा रही है, रोई जा रही है, लेकिन वो सांप उसको काटते नहीं है। और संगत जी एकदम से फिर एक और सांप गुरुजी के पास से आता है, गुरुजी एक हाथ उठाते, एक सांप और आता है। और संगत जी वो सांप आके मेरी बेटी को स्पर्श करता है और इतने में मैं क्या देखती हूँ कि मेरी बेटी का सारा रोग जो है ना वो बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। और उसके बाद गुरुजी मेरे को कहते हैं जा कल्याण कितना ब्लेस करी तेरी मुंडी। और संगत जी इतने में गुरुजी अंतर्याम ध्यान हो जाते हैं। और संगत जी मैं एकदम से उस सपने को देख के हड़बड़ाहट से उठती हूँ। और उठने के बाद संगत जी मैं एकदम से अचंभित हो जाती हूँ, ये कैसा सपना था, ये सपना कैसा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था। और संगत जी करीबन मेरी आँख 3 बजे के आसपास खुली थी उस समय। फिर संगत जी मैं एकदम से डर की वजह से उठती हूँ क्योंकि एक
बिल्कुल भयानक सा सपना था वो मेरे लिए। और उठने के बाद संगत जी मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ड्रीम दर्शन भी देते हैं और गुरुजी बताते हैं कि मैं कहीं नहीं हूँ, मैं यही हूँ, तुम्हारे अंग संग ही हूँ, मुझे परखने की कोशिश मत करो। उसके बाद संगत जी मुझे लगा कि मुझे वॉशरूम में जाके हाथ मुंह धोने चाहिए, और संगत जी मैं उठी और मैंने हाथ मुंह धोए, और हाथ मुंह धो के जैसे ही संगत जी मैं बाहर आने लगी, इतने में मेरे वॉश बेसिन के बराबर में एक खिड़की लगी, और मैं क्या देखती हूँ कि काले रंग का सांप उस खिड़की से बाहर जा रहा है। और संगत जी मैं एकदम से चिल्ला उठती हूँ, जो मेरे आसपास लोग थे वो एकदम से आते हैं और मुझे पूछते हैं कि क्या हुआ मैम। तो मैं बताती हूँ कि वॉश बेसिन के पास जो खिड़की है उधर से खिड़की से बाहर सांप निकला है। तो वो कहते हैं कि मैडम सांप यहाँ कहाँ से आ सकता है। तो वो जाके देखते हैं तो कहते हैं खिड़की तो चारों तरफ से बंद है, सांप कैसे आ सकता है। मैं कहती हूँ नहीं, सांप था। उसके बाद संगत जी मैं डरते डरते पूरी रात मेरी कटी। अगले दिन मैंने अपनी फ्रेंड को ये सारी बातें बताई, और संगत जी उसने मुझे ये कहा कि तुम बहुत ब्लेसिंग्स आपको मिली है गुरुजी की, और बहुत ब्लेसिड फुल संगत बनी हो गुरुजी की, कि गुरुजी ने एक बार सत्संग में आने से ही तुम्हें ब्लेस कर दिया। संगत जी जब से कनेक्शन मेरा गुरुजी की तरफ बढ़ा, और जब से मैं गुरुजी में विश्वास करने लगी, उसके बाद संगत जी सबसे बड़ा मैजिकल गुरुजी ने तब किया, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा ट्रांसफ़र बहुत जगह होता था, मैं परेशान हो जाती थी। और सबसे बड़ी बात, बच्चे से दूर, पति से दूर, सास से दूर, घर से दूर, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी संगत जी। लेकिन गुरुजी की कृपा में इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि संगत जी पुणे से मेरा सीधे ट्रांसफ़र दिल्ली हुआ, क्योंकि गुरुजी सब जानी जहान है, उनको सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। उसके बाद संगत जी जब मेरा ट्रांसफ़र दिल्ली हुआ तो मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई अपनी बेटी और अपने अंकल के साथ। वहाँ मैंने गुरुजी का लंगर प्रसाद अपनी बेटी को कराना शुरू किया। और संगत जी सबसे बड़ी बात ये है कि लंगर प्रसाद करने के बाद उसने कोई उल्टी नहीं करी। तो संगत जी इस तरीके से मेरी बेटी की हेल्थ में सुधार आने लगा, और संगत जी जो स्किन कैंसर था उसका, वो भी धीरे धीरे गुरुजी की कृपा से ठीक होने लगा। मैं वहाँ से एक तांबे का लोटा भी ब्लेस करा के लाई थी, और एक गौरव अंकल हैं, उन्होंने वहाँ पे मेरी बहुत हेल्प करी, और उन्होंने मुझे गुरुजी का एक डिवाइन प्रसाद भी दिया, और संगत जी वो भी मैंने अपनी बेटी को वहाँ खिलाया। और संगत जी उसके बाद मेरी बेटी की हेल्थ में बहुत सुधार आ रहा था। ब्लेस तो गुरुजी ने जब ही कर दिया था जब उन्होंने मुझे ड्रीम दर्शन दिए थे, साक्षात दर्शन दिए थे, जब ही उन्होंने मेरी बेटी को ब्लेस कर दिया था। उसके बाद संगत जी इस तरीके से मेरी बेटी की हेल्थ में इंक्रूवमेंट आया। और सबसे बड़ी बात ये थी संगत जी कि मेरी बेटी जब भी घर में कुछ खाना बनता था तो वो उल्टी कर देती थी, और इस चीज़ को संगत जी लेके मैं बहुत परेशान थी। तब मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने कहा कि गुरुजी आपने इसको इतना ठीक किया, थोड़ा सा और ठीक कर दो। संगत जी फिर उसके बाद मेरा काम था, जब भी मैं फ्री होती थी, जब भी ड्यूटी मेरी ऑफ होती थी, क्योंकि नाइट डे शिफ्ट लग जाती थी कभी भी, तब संगत जी मैं सत्संग सुन रही थी और अचानक से गुरुजी महाराज वही सत्संग मेरे पास भेजते जो इस स्थिति में मैं थी। उन आंटी की भी बेटी थी और वो कुछ भी खाती थी तो वो उल्टी कर देती थी, उसको कुछ नहीं पचता था। तब उन आंटी ने अपने सत्संग में बताया कि उनको गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए थे और कहा था कि अपनी बेटी को जब भी कुछ खिलाओ तो मेरे को भोग लगा के उसको लंगर बना के खिलाओ। तब संगत जी मैंने वैसा ही करना शुरू किया, और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, उसके बाद मेरी बेटी ने उल्टी करना बिल्कुल बंद कर दिया, उसको बिल्कुल भी उल्टी नहीं आई। और संगत जी अगर उसको कभी भी सादा खाना खिला दो तो वो उल्टी कर देती है। लेकिन संगत जी उस दिन से आज तक का दिन है, गुरुजी को भोग लगाने के बाद ही हम उसे ये खाना देते हैं, वो लंगर के रूप में होता है, और संगत जी उसको वॉमिटिंग नहीं आती है। ये सब गुरुजी की कृपा है, शुक्राना गुरुजी का। मेरी बेटी के हेल्थ में इतना सुधार आया संगत जी कि अब वो बिल्कुल ठीक है। अब तो खैर स्कूल जाती है गुरुजी की कृपा से। संगत जी मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन उसकी आँख भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, क्योंकि एक आँख से उसको बहुत कम दिखाई देता है, और गुरुजी की कृपा से देखना एक ना एक दिन उसकी जो आँख है ना वो भी ठीक हो जाएगी। मैं उसका भी सत्संग आप सबके साथ शेयर करूँगी।
एक सत्संग संगत जी मैं अपनी मदर इन लॉ का शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था और गुरुजी की जैसी आज्ञा। संगत जी, मेरी मदर इन लॉ को शुगर है और शुगर के साथ-साथ बीपी भी बहुत रहता है। मिठाई उनके लिए बिल्कुल ज़हर है, ज़हर का काम करती है। डॉक्टर ने क्लियर मना कर रखा है कि इनको बिल्कुल भी एक रत्ती भर भी मिठाई नहीं देनी है। लेकिन उसके बाद भी संगत जी वो बिल्कुल नहीं मानती हैं। और संगत जी, जो वो बड़े मंदिर गईं, तो संगत जी उनके लंगर प्रसाद में कम से कम 6 से 7 जलेबी इमरती जो होती हैं उनके पीस आए। और उस चीज़ के लिए हमने उनको बहुत मना किया कि आप मत खाओ। जब हम मना कर रहे थे तो वहाँ से एक सेवादार अंकल आते हैं और वो मेरे को आके एकदम से कहते हैं कि आंटी, मैं वहाँ दूर बैठा हुआ आपको देख रहा हूँ, आप कितनी देर से इन आंटी को ये इमरती खाने के लिए मना किए जा रहे हैं। ये भई इनकी दवाई है, ये लंगर है, इनको खाने दीजिए। मैं उनको बोलती हूँ, मैंने कहा अंकल, खाने वाली तो कोई बात नहीं है, लेकिन इनको शुगर है और शुगर ज़्यादा ना पड़ जाए इसलिए मना किया जा रहा है। तो वो एकदम से कहते हैं, ओ छठ आंटी, कुछ नहीं होगा, तू फड़। इस तरीके से कहते हैं और संगत जी उसके बाद मेरी मदर इन लॉ वो खाती है और मेरे को घबराहट और डर ये था कि कहीं उनका शुगर ना बढ़ जाए और कुछ और प्रॉब्लम्स ना हो जाए, क्योंकि ज़हर बताया था डॉक्टर ने उनकी मिठाई के लिए। और संगत जी, उस दिन का दिन है और आज का दिन है। वो जो 6-7 इमरती मेरी मदर इन लॉ ने खाई, उसके बाद से उनका शुगर 1 इंच भी नहीं बढ़ा, नॉर्मल ही रहा। तो ये सब मैजिकल कौन करता है? गुरुजी कर रहे हैं। तो संगत जी, गुरुजी प्रैक्टिकल सारी चीज़ें करके दिखाते हैं। मैं पुलिस में हूँ संगत जी, मैं बहुत जगह क्राइम देखती हूँ। बहुत सारे बाबा ऐसे होते हैं, लोगों को ठगते हैं और जो आजकल के बाबा जो सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, उन सबको देखने के बाद संगत जी हम दूर भागते थे इन सब से। अंधविश्वास में विश्वास करने का मन नहीं करता था, इनसे बहुत दूर भागते थे। हमें लगता था ये अंधविश्वास है, इनके चक्रों में नहीं पड़ना है। लेकिन वो कहते हैं ना कि गुरुजी कोई संत महापुरुष नहीं है, ये तो साक्षात भोलेनाथ है, जिनका कोई आदि अंत नहीं है। ये महाशिव हैं जो अपनी संगत का कल्याण करने के लिए उन्हें अपने से जोड़ते हैं। और जब गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा, उस समय संगत जी मेरी परीक्षा भी गुरुजी ने बहुत ली। एक मन करता था कि गुरुजी से जुड़ूं, एक मन करता था नहीं जुड़ूं, एक मन करता था नहीं, सब बेकार की बातें हैं। उस दौरान संगत जी गुरुजी ने मेरी परीक्षा भी बहुत ली, लेकिन सही जब समय आने पे गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ ही लिया। शुक्राना मेरे गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी का। बहुत करते थे क्योंकि आर्मी से रिटायर थे, तो ड्रिंक वगैरह ये लोग बहुत करते थे, तो इस वजह से मैं थोड़ी सी परेशान रहती थी, क्योंकि एक तो हमें काफ़ी लंबे समय बाद संगत जी खुशियाँ मिली थी और उसमें मेरे अंकल ड्रिंक वगैरह बहुत करते थे। तो मैं संगत जी जब भी कुछ भी होता था तो गुरुजी से ही कहती थी। और संगत जी ऐसी लगन मेरे अंकल की गुरुजी में लगी कि संगत जी उनकी ड्रिंक मैं पूरी तो नहीं कहूँगी कि पूरी छूट गई, लेकिन हाँ संगत जी 100 में से कम संगत जी 70% के आसपास संगत जी कम हो गई है, सिर्फ गुरुजी की कृपा से। तो मेरी लाइफ को, जीवन को सही दिशा दिखाना, सही मार्गदर्शन लाना, ये सब गुरुजी ने किया। बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना। बस संगत जी, एक पुलिस में होने के नाते मैं सभी गुरु परिवार को एक संदेश ज़रूर दूंगी कि पाखंड लोगों से दूर रहो। अगर कहीं विश्वास करना है तो गुरुजी में करो, जो प्रैक्टिकल करते हैं, जो बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी देश, बिना किसी भाव के अपनी संगत को गले लगाने के लिए हमेशा तत्पर पे खड़े होते हैं। और संगत जी, संगत का भी फर्ज बनता है कि अपने गुरु को समर्पण करें। जब हम समर्पण कर देते हैं तब बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं। और संगत जी, बस मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि मेरे को इस लायक समझा कि उन्होंने मुझे, मेरी बेटी को, मेरी पूरी फैमिली को ब्लेस किया। और संगत जी, काफ़ी लंबे समय बाद हमें एक बेटी का सुख मिला था और उस सुख को भुगवाने में गुरुजी ने सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हमें दी। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। बस संगत जी, मैं वाणी को विराम दूंगी। कोई भूल चूक हो जाए, कैसी भूल चूक हो जाए, क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।